नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल युवा टेरिया में। आज का हमारा टॉपिक है एथेनॉल। एथेनॉल का दूसरा नाम है एथिल अल्कोहल या अनाज अल्कोहल। इसको अनाज अल्कोहल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अनाज से प्राप्त होता है। अनाज में मीन्स गन्ना और मक्का से। एथेनॉल एक प्रकार का ईंधन है जिसका इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने में किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, यानी इसके उपयोग से वाहन भी चलाए जा सकते हैं और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। ईंधन के रूप में इसके उपयोग होने वाले जैव ईंधन को बनाने के लिए एथेनॉल को अक्सर गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है। ये मिलावट उचित मात्रा में होती है। E10 का मतलब है 10% एथेनॉल प्लस 90% गैसोलीन। E85 मीन्स 85% एथेनॉल प्लस 15% गैसोलीन। अब एक होती है फ्लेक्स फ्यूल टेक्निक। फ्लेक्स फ्यूल टेक्निक से लैस कुछ वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे मकई, गन्ना या सेल्यूलोसिक बायोमास जैसे कृषि फसलों से तैयार किया जा सकता है। अब हमारे पास दो फ्यूल होते हैं, एक होता है फ्लेक्स फ्यूल, एक होता है बाई फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? फ्लेक्स फ्यूल एक ही टैंक में दो तरह के फ्यूल मिला दिए जाएं तो इसे फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। जैसे एक हमने टैंक लिया, उसमें एथेनॉल भी मिला दिया और गैसोलीन भी मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्लेक्स फ्यूल हो जाएगा। जैसे कि हमने ऊपर बात किया E10 में 10% एथेनॉल है प्लस 90% गैसोलीन है। गैसोलीन मीन्स हम उसमें पेट्रोल भी डाल सकते हैं, तो 10% एथेनॉल हो गया प्लस 90% पेट्रोल हो गया। अब E85 की बात करें तो 85% एथेनॉल हो गया और 15% पेट्रोल हो गया, तो ये हमारा क्या होगा? फ्लेक्स फ्यूल। और फ्लेक्स फ्यूल यूज कहाँ होगा? जहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल टेक्निक होगी। और फ्लेक्स फ्यूल टेक्निक कहाँ यूज होगी? वाहनों में। अब हमारा हो गया बाई फ्यूल। बाई फ्यूल क्या होता है? दो तरह के ईंधन अलग अलग टैंक में स्टोर किए जाएँ। जैसे अगर हमारी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है तो उसमें हम CNG किट फिट करवा लेते हैं, तो CNG अलग टैंक में स्टोर रहती है और पेट्रोल अलग टैंक में स्टोर रहता है, तो वो हमारा क्या हो गया? बाई फ्यूल। तो इस दो तरह के वाहन, इन दो तरह के ईंधन अलग अलग टैंक में स्टोर हो तो उसे हम बाई फ्यूल कहेंगे। अब हम बात करते हैं इथेनॉल कैसे बनता है। इथेनॉल चीनी के उत्पादन से बचा हुआ उप उत्पाद है। इथेनॉल का उत्पादन गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली अन्य कई फसलों से भी तैयार किया जा सकता है। इससे खेती और पर्यावरण दोनों का फायदा है। वाहनों के लिए क्यों जरूरी है एथेनॉल? एथेनॉल इको फ्रेंडली है। गन्ने से तैयार करने के कारण इसकी लागत कम है। इसके प्रयोग से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है, इसलिए ये वाहनों के लिए ज़रूरी है। ब्राज़ील में क्यों होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका? क्योंकि ब्राज़ील में लगभग 40% गाड़ियाँ 100% एथेनॉल से चलती हैं। यही नहीं, बाकी गाड़ियां भी 24% एथेनॉल मिला ईंधन उपयोग कर रही हैं। मीन्स ब्राज़ील में जो 40% गाड़ियां हैं वो एथेनॉल से चलती हैं 100%, और जो बाकी गाड़ियां हैं उनमें से भी 24% एथेनॉल मिला ईंधन उपयोग कर रहे हैं। मीन्स एथेनॉल में पेट्रोल मिला के यूज किया जा रहा है। ब्राज़ील में यह करना आसान हुआ है क्योंकि उनके पास भारत से 3 गुना ज़मीन है। अब 3 गुना ज़मीन है तो वो फसल भी ज़्यादा उगा सकते हैं, और उनमें ब्राज़ील में आबादी यूपी जितनी है। नुकसान क्या है? एथेनॉल की मांग बढ़ने से गन्ने की फसल पर फोकस होगा। अब गन्ने की खेती में काफ़ी पानी लगता है, फिलहाल सिंचाई की व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है, ऐसे में बैलेंस बनाकर चलना होगा। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट। भारत का 2025 तक पेट्रोल में करीब 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य है। एथेनॉल वाहनों और पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा। ब्राज़ील में 40% गाड़ियाँ 100% एथेनॉल से चल रही हैं। स्वीडन और कनाडा में भी एथेनॉल पर गाड़ियां चल रही हैं। MTBE जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए एक विकल्प एथेनॉल है। MTBE मीन्स मेथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर, जो एक ज्वलनशील द्रव है जैसे पेट्रोल। जैव ईंधन के संबंध में भारत की पहलें। अब सबसे पहले इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम चला भारत में। इसका लक्ष्य था 2030 से घटाकर 2025 तक कर दिया गया। पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाना ही एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम है। इसमें पेट्रोल 80% होगा और एथेनॉल 20% होगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में आई। इसमें क्या कहा गया? 2030 तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत 20% एथेनॉल सम्मिश्रण। E100 पायलट प्रोजेक्ट आया। इसमें
टीवीएस अपाचे जैसे दोपहिया वाहनों को E80 या शुद्ध एथेनॉल E100 पर चलने के लिए डिजाइन किया गया। E80 में तो 80% क्या होगा, हमारा एथेनॉल होगा प्लस 20% पेट्रोल होगा, लेकिन जो E100 होगा उसमें 100% एथेनॉल होगा, उसमें पेट्रोल की मात्रा एक भी नहीं होगी। आइए हम कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करें। भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 अप्रैल 2022 को पूर्णिया जिले में देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया। यह लगभग 105 करोड़ रुपए के इस संयंत्र को निजी निवेशक ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। इसकी प्रतिदिन 65,000 लीटर एथेनॉल उत्पादन करने की क्षमता है। पानीपत यूपी में उपायुक्त अजीत बालाजी जोशी व उनकी पत्नी नगर निगम की आयुक्त गौरी पराशर जोशी ने पानीपत सहकारी चीनी मिल की डिस्टिलरी यूनिट आसवनी इकाई में प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट से रोजाना 35,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। गन्ना किसानों के लिए खुशी की बात यह है कि उन्हें गन्ना लेकर दूसरी जगह नहीं जाना होगा, बल्कि एथेनॉल के लिए रॉ मटेरियल अल्कोहल की और अधिक जरूरत होगी। अमेरिका की जियोकैम कंपनी द्वारा स्थापित इस प्लांट पर 2.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। आधुनिक प्लांट कंप्यूटर से ही नियंत्रित होगा। प्लांट से उत्पादित एथेनॉल तेल कंपनियों को बेचा जाएगा। वैसे यहाँ का पूरा एथेनॉल रिफाइनरी में ही खप जाएगा। इससे इकाई को प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ का लाभ होगा। साल में लगभग 300 दिन एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। ये हमारा यूपी का पहला प्लांट है और ये हमारा बिहार का पहला प्लांट है। बिहार वाला देश का पहला प्लांट था। कहाँ पे? पूर्णिया जिले में। अभी अगस्त 2023 की लेटेस्ट न्यूज है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एथेनॉल से चलने वाली एक कार भारत में लॉन्च की, जो कि दुनिया की पहली BS 6 स्टेज सेकेंड इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार होगी। यह टोयोटो की इनोवा हाई क्रॉस कार का ही एक वेरिएंट है जिसे भारत में डेवलप किया है। ये देखिए, जैसा कि फोटो में दिखा भी गया है, नितिन गडकरी जी गाड़ी चला रहे हैं। धन्यवाद। चैनल, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।